नमस्कार, टोटल टीवी के खास कार्यक्रम असेंबली इलेक्शन में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा के, जहां हमारा इलेक्शन का कैंपेन पहुंच चुका है। और इस बार हम बात करेंगे कि नई दिल्ली विधानसभा के मुद्दे क्या हैं और यहां के नेता किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। आखिरकार यहां की जनता उन्हें क्यों वोट करेगी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं अलग अलग पार्टियों के नेता, इनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जगजीवन शर्मा हैं, वहीं बीच में आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन राघव चड्ढा हैं और बीजेपी की ओर से सुनील यादव, जो यहाँ पे टिकट के दावेदार भी माने जाते हैं। इन तमाम लोगों से बात करेंगे आखिरकार इस नई दिल्ली विधानसभा के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाह रही है। सुनील जी, सबसे पहले आपसे सवाल है कि नई दिल्ली विधानसभा के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे नई दिल्ली विधानसभा, लोगों को लगता है कि बहुत हाई फाई सीट है और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें रहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो समस्याएं और परेशानी है, जो शीला दीक्षित 15 साल सरकार में रही वो नहीं कर पाई। उसके बाद दूसरे सपने और वादे करके केजरीवाल जी आए, वो मुख्यमंत्री तो बन गए और मुख्यमंत्री पद छोड़ के चले गए या भाग गए कहते हैं उनको लोग। दूसरी बात, वो प्रधानमंत्री बनने चले गए। अगर वो प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, मुख्यमंत्री पद वो खुद छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी वो विधायक हैं। नई दिल्ली विधानसभा में वो रहते नहीं है। आम आदमी की बात वो करते हैं। 20,000, 80,000, 85,000 लाख रुपए किराए देकर मकान लेने की बात वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी भी जगह जहाँ पे 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये में भी उनको मकान मिल सकता था, वो इसी विधानसभा में रह सकते थे। उनके ना रहने की वजह से जो समस्याएं पैदा हुई हैं, लोगों को विधवा पेंशन लगानी होती है, वृद्धा पेंशन लगानी होती है, सीवर की, पानी की, बिजली की इतनी समस्याएं हैं। चाहे वो बीके दत्त कॉलोनी में सीलिंग और तोड़ फोड़ हो, वहाँ पे आज तक केजरीवाल जी ने, जनता बार बार उनके दरबार में जाती रही जहाँ वो दरबार लगाते हैं। उसके बाद पिलंजी गांव को ले लो, वहाँ पे आज भी मीटरों की समस्या है। वहाँ पे मकान बनाने के लिए एनडीएमसी से लोग पहुँच जाते हैं, अगर मकान बनाने लगे तो विधायक होने के नाते उन्होंने अपना कभी कर्तव्य निभाया नहीं। प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, विधायक रह के भी विधायक का कर्तव्य उन्होंने निभाया नहीं। समस्याओं से भर पा रही है नई दिल्ली विधानसभा। जे कैंप हैं, जे कैंपों में बेचारों को उन्होंने कह दिया जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, जहाँ जैसे लोग रहेंगे उनको अच्छी सुविधाएं देंगे। पानी की समस्या आज भी वहाँ पे है, बिजली की समस्या वहाँ आज पे भी है। लोग वहाँ पे रिपेयर करने जाते हैं तो पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। कोरे झूठे वादे करते हैं, फिर टिकट, फिर उसके बाद मांग करते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बना दो, हमें प्रधानमंत्री बना दो। जनता त्रस्त है, नेता मस्त है। अभी कह रहे हैं जनता त्रस्त है, नेता मस्त है, तो बीजेपी के नेता भी नई दिल्ली विधानसभा के हमारी नई दिल्ली विधानसभा में दुर्भाग्य रहा है कि 15 साल शीला दीक्षित रही, उसके बाद उनसे भी ज्यादा सपने दिखाकर केजरीवाल जी विधायक रहे। इन्होंने कभी जनता के सपनों को सोचा नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, जिसकी वजह से जनता परेशान रही। जगजीवन जी, 15 साल से शीला दीक्षित यहाँ पे रही, हालांकि अभी 2003 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। काफ़ी चर्चित सीट रही 2013 के चुनाव में, और एक बार दिल्ली की सत्ता कहा जाए कि बहुत बड़ा उसमें बदलाव हुआ। तो आखिरकार क्यों उन्हें जाना पड़ा? अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि 15 साल का एक विफलता भरा शासन रहा। मैं समझता हूं कि जनता हमें 5 साल के लिए चुनती है, और 15 साल का मतलब यह है कि जनता में हमें 3 बारी लगातार मौका दिया दिल्ली में काम करने का। या तो हम ये मानते हैं, मेरे दोस्त ये समझते हैं कि दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है, शायद बेवकूफ़ी से फैसले लेती है, जो कि सच नहीं है। दिल्ली की जनता ने समझते हुए, क्योंकि दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली का चहुमुखी विकास आज बोलता है। आज बाहर से कोई व्यक्ति आता तो दिल्ली के अंदर अगर मान लीजिए नाम पट ना लगे हो तो सड़कों पर भूल जाए वो। आज यहाँ पर हरे भरे मैदान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितना काम हुआ है। और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में हम खुद खड़े होकर, ये आज ये उद्यान इस बात का गवाह है, उदाहरण इस बात का, शीला जी ने यहाँ पर काम किया है। 6 महीने में ये पेड़ नहीं लगा दिए गए, 6 महीने में ये घास भरे उद्यान यहाँ पर बना नहीं दिए गए, और 6 महीने में और यहाँ पर जितनी भी सिविल हमारी जो हमारी नेसेसिटीज हैं, जो हमारी कन्वीनियंस हैं, उसने काम के बावजूद भी झाड़ू लग गया उनको। मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने हमेशा हार को भी सर से स्वीकारा है, लेकिन कई और मुद्दे होते हैं, जनता से जुड़े हुए कई और संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जिस पर हो सकता है उस जनता ने हमारा आकलन जब किया हो तो हमको इस लायक ना समझा हो। हमारे ये तो आप मानते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा की जनता जो आपको नकार चुकी है? पिछले चुनाव में नकारा, बिल्कुल नकारा। मैं कम कहता हूँ, अगर पिछले चुनाव में नकारा ना होता तो साफ है, क्योंकि आपने काम नहीं किया इसीलिए नकारा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 बारी हमारी जीत इस बात का सुनिश्चित उदाहरण है कि हमने काम किया है। दिल्ली बोलती है, दिल्ली बताती है, अपने आप में अपनी पहचान जताती है। आप कह रहे हैं दिल्ली बोलती है, अरविंद केजरीवाल ने भी बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। राघव चड्ढा से पूछते हैं,
सुनील यादव ने आरोप लगाया जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा कि कहीं अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आते, उनके पोस्टर भी लगे कि वो गायब हैं, कोई उन्हें ला करके दें। एक तो वो पोस्टर लगे नहीं, वो इन्हीं लोगों ने कभी लगवा दिए और उसकी एक मीडिया में खबर बना दी। देखिए, जहाँ तक बात है जनता की समस्याओं का समाधान देने के लिए, उसमें ये चीज़ बड़ी अहम है कि किस सरलता से आप उनको समाधान देते हैं। जहाँ तक इन्होंने एक्सेस की बात करी, अरविंद केजरीवाल जी ने 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला काम ये करा कि एक वन स्टॉप शॉप बनाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ समस्याएं का अधिकार क्षेत्र सीपीडब्ल्यू पड़ता है, कुछ समस्याओं का एनडीएमसी पड़ता है। तो एक वन स्टॉप शॉप बनाया कि आप हमारे कॉल सेंटर में फ़ोन करिए, अपनी समस्या लिखवाइए और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको करके देंगे। जो एनडीएमसी से होगी वहाँ से कराएंगे, जो सीपीडब्ल्यू से होगी वो वहाँ से कराएंगे। दूसरा अहम काम ये करा कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा जिस पे आप फ़ोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और एक वेबसाइट करी आपका MLA.in की आपकी जो समस्याएं हैं आप उसको लिखवाइए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज बहुत खुशी होती है मुझे बताने में कि उसमें 9000 समस्याएं आज तक रजिस्टर हुई, जिसमें से 6500 समस्याओं को हमने पूरा करा। उसका हमने आंकड़ा सारा वेबसाइट पे डाला है। और तीसरी और अहम चीज़ इन्होंने कहा, हमारे प्रतिद्वंदी भी ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दरबार लगाते हैं, तो इससे आपको पता लगता है कितना एक्सेस उनका रहा। दरबार लगाते हैं केवल अपने ही लोगों के लिए नहीं, आपको ये आप जाके जनता से अगर पूछेंगे यहाँ की, अगर आप अभी बाहर घूमिए, पूरी मार्केट का सर्वे करिए, हर रोज 2 घंटे 8 से 10 अरविंद केजरीवाल जी अपने घर पे, कभी वीपी हाउस में, कभी हमारे लोधी रोड वाले ऑफिस में, बीके दत्त कॉलोनी वाले ऑफिस में, वहां पर मिलते हैं। 2 घंटे जनता के बीच में बैठते हैं, समस्याएं करते हैं और समस्याओं का पूरा सुविधा देते हैं। और ये इन्होंने भी माना कि वो दरबार करते हैं। देखिए, बात इस समय ये है कि आप बीजेपी और कांग्रेस से ये पूछते हैं कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, मुद्दे बताइए, मुद्दे नहीं बता सकते। ये बताते हैं केजरीवाल जी चले गए, केजरीवाल मफलर पहनते हैं, केजरीवाल जी लाल रंग की शर्ट है, उन्होंने आज नया स्वेटर पहन लिया, एक नई पैंट खरीद ली। इन्होंने मुद्दे बताए कि जब बीके दत्त कॉलोनी में मीटर की बात हुई तो उस समय अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए। जब वहां पे डीसीलिंग हो रही थी या अस्सीलिंग हो रही थी, वहां भी अरविंद केजरीवाल जनता के सामने नजर नहीं आए। आपको बता देता हूं, आम आदमी पार्टी ने जो काम करके दिखाया, इन्होंने बात करी कि बीके दत्त कॉलोनी के पानी के बारे में 4 करोड़ रुपए का विधायक फंड था, 65 लाख रुपए का विधायक फंड पुराना जो कांग्रेस ने नहीं खर्चा था वो हमारे पास आया। इसमें हमने सबसे ज्यादा काम बीके दत्त कॉलोनी में करा है। हमने टॉयलेट बनवाए, स्पीड ब्रेकर बनवाए, सीसीटीवी कैमरा लगवाए, स्ट्रीट लाइट लगवाई, पूरा आपको मैं लेखा जोखा दे सकता हूं। जो हम बात करते हैं स्वराज की, 50 से अधिक मोहल्ला सभा करी, जनसभा करी, लोगों के बीच गए और कहा कि बताइए आपकी क्या परेशानी। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं, आप जनता से पूछिए। मैं आपको बता रहा हूं, 50 से अधिक, आपको लगता होगा मनोहर भाई कि आपने नहीं करा, 50 से अधिक मोहल्ला सभा, जनसभा करिए। ये लोग कहते मिलते नहीं, जनता के बीच में उनसे पूछा लोकतांत्रिक ढंग से कि बताइए स्ट्रीट लाइट मुद्दा है, बिजली पानी मुद्दा है, स्पीड ब्रेकर मुद्दा है, और उस हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट बनी, पैसा खर्च हुआ और जनता ये जानती है। और देखिए, जहां तक बात है कि ये तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है, परंतु ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। सुनील जी, आपने जो आरोप लगाए हैं, इन्होंने सारे सीधे तौर से नकारा है कि अरविंद केजरीवाल ने, वो बीके दत्त कॉलोनी हो या फिलंजी गांव हो, हर जगह उन्होंने काम कराया है। पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये उस बात को नकारने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन आप अभी अगर बीके दत्त कॉलोनी में अभी चले जाओ माइक लेके, तो आज आपको 50 लोग मिल जाएंगे इस बात का कि भाई केजरीवाल जी आज तक कभी नहीं दिखे। नंबर 2, नंबर 3, आप अगर पिलंजी गांव में जाते हो तो वहां पे मीटर पानी की समस्या मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। रही बात की क्या कहते हैं, विश्वास की, ये राजनीति चलती है विश्वास पे। गलती से प्याज के चक्कर में हमारी सरकार गई, उसके बाद शीला दीक्षित जी 15 साल रही, उसके बाद केजरीवाल जी ने बहुत सारे सपने दिखाए, जैसी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो लोग ने, हमारे बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कम मिली, केजरीवाल जी को ज़्यादा मिली और वहाँ से जीत गए। लेकिन यही विधानसभा है जिसने शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री को हराया है, और उसने ये बताया है कि यहाँ पे नेता बड़ा नहीं होता, यहाँ के कार्यकर्ता बड़े होते हैं। अगर आप काम करोगे तो यहाँ पे रहोगे, नहीं तो आपकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये आने वाले चुनाव में आपको ये दिखेगा, केजरीवाल जी हारते हुए, जिस प्रकार से शीला दीक्षित हारी थी यहाँ पर। जगजीवन जी, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 4 करोड़ का फंड इन्होंने इस्तेमाल कर दिया नई दिल्ली विधानसभा में, और हर जगह जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको लगता है? आपने अभी इनकी जनसभाओं के बारे में जैसा इन्होंने कहा, इन्होंने देखा लोगों को केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर सेक्रेटरीएट पे बुलाया, लेकिन कहाँ पहुँच गए वो? जब जनता उनके पास पहुंची वो छत पर चढ़ गए। किस तरीके की ये लोगों को भरमाने की बात करते हैं। अगर ये अपने भाषणों में, अपनी बातों में कुछ और कहते हैं, लेकिन जनता के सामने उदाहरण कुछ और प्रस्तुत करते हैं। अगर 4 करोड़ की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जनता के अंदर काम नजर आएगा अपने आप। अगर हमने काम किया तो आज आपको नजर आ रहा है।
हमने यहाँ पर जो है सरकारी आवासों के अंदर यहाँ बाकायदा किचन के अंदर काम करवाया, पत्थर लगवाने का काम किया, सीढ़ियों में पत्थर लगवाने का काम किया, एक यहीं लोधी रोड के पास में मैटरनिटी हॉस्पिटल का काम किया। ये सारे काम हमने किए जो आज दिल्ली की जनता को नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने एमएलए फंड के अलावा और फंड से पैसा ला करके नई दिल्ली में की जनता के लिए। मैं नहीं समझता कि शायद हो सकता है, शायद जैसे भी विदेश गए हैं वहां से कुछ पैसा लाकर लगाने की बात सोचते हो। हर बात के लिए वो लोग विदेश जाते हैं, विदेश जाकर बात करते हैं। मुझे पता नहीं योजनाएं वहां बनती हैं या वहां चलती हैं, लेकिन आज काला धन अभी तक कोई वापस नहीं लेकर आया। काला धन की बात है, अभी 300 मेरे साथी, जरा आप चुप रहेंगे, अगर इनको आप चुप करेंगे मैं भी बात कहूंगा, वरना मैं भी इंटरप्ट करूंगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, इन लोगों से इतना बड़ा पुलिंदा दिखाया करते थे बार बार, इतने घोटाले हो गए, उतने घोटाले हो गए, ये जेल जाएगा, वो जेल जाएगा, 49 दिन में कुछ पास किया? एक कमेटी होती है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, उस फाइनेंस कमेटी के अंदर जो भी सरकार कोई काम की योजनाएं लाती है, प्रोजेक्ट लेकर आती है, वो फाइनेंस कमेटी उसको पास करती है। आप देख लीजिए 49 दिन में एक भी अगर कोई मीटिंग ऐसी हुई हो, फाइनेंस कमेटी के अंदर कोई ऐसा प्रपोजल गया हो, तो पता ले जाएगा सरकार ने कुछ काम किया है। एक काम सरकार ने किया, केवल आईवॉश किया गया क्या? सिर्फ बिल्कुल यह किया गया, और एक ही सिर्फ उदाहरण दिया गया। जो बार बार अडानी और अंबानी की बात किया करते थे, उन्होंने यहां पर बिजली की कंपनियों को दूसरे रास्ते से, एक पीछे के रास्ते से 272 करोड़ रुपए उनको सब्सिडी के रूप में दिए, जबकि बात ये हो रही थी कि उनके ऊपर हम लोग उनका ऑडिट करवाएंगे, हम लोग उनकी चोरी को पकड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 272 करोड़ उन्हीं पूंजीपतियों को दिया जिन पूंजीपतियों का शोर मचाकर या दूसरे लोगों को कटघरे में खड़ा किया करते थे। राघव जी कई आरोप लगाए, और जिस प्रकार से आप लोगों ने कहा कि उन्होंने काम किया, सुनील जी ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है, तो जिस प्रकार से आप लोग ढिंढोरा पीटते हैं, तो क्या केवल ढिंढोरा तक ही है या कभी भी उतरेगा? और दूसरी बात, बिजली को लेकर के वो कनेक्शन जोड़ते हैं अरविंद जी, और यहाँ कह रहे हैं कि वो पिछले जमाने से बिजली कंपनियों को उन्होंने फायदा पहुंचाया। देखिए, अब इन लोगों की समझ नहीं है कि सब्सिडी क्या होती है और कैसे बिजली के दाम कम करे जाते हैं, तो ये तो यही जाने, यही थोड़ा पढ़े तो इनको समझ में आएगी। मैं आपको बस इतनी सी बात, कहीं का पैसा कहीं ट्रांसफर करते तो वो हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ ना वो क्या है। देखिए, दिल्ली में इन्होंने जो रेट थे बिजली के, उनको 9 गुना बढ़ा दिया शीला दीक्षित जी की सरकार में। हर बारी ऑडिट होता था, ऑडिट में जो डीआरसी होती थी वो कहती थी कि दाम आप 50% घटाइए, इन्होंने 9 गुना कर दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या करा, बिजली कंपनी को ऑडिट करवाया। जो मीटर की भाई साहब बात करते सही कह रहे थे, मीटर तेज भागते हैं, मीटरों में प्रॉब्लम है। जो मीटर की प्रॉब्लम है, जो बिजली की समस्या थी, उसके लिए हमने ऑडिट कराया और 272 करोड़ रुपए की एक मामूली सी राशि का सब्सिडी दी कि जनता को इस समय राहत पहुंचानी आवश्यकता है, वो पहुंचानी चाहिए। और वो भी कहां से दिया? 1000 करोड़ रुपए दिल्ली प्रदेश ने वैट इकट्ठा करा और उसमें से 272 दिया। इनकी गुजरात की जो अभी सीएम बनी है नहीं, आनंदीबेन पटेल, उन्होंने जिस दिन शपथ ली उसके 3 दिन बाद 450 करोड़ का अपने लिए जहाज घुमा कि मेरे को जब देश में भ्रमण करना है तो मैं उस जहाज में घूमूंगी। तो ये देखिए, हमने 272 जनता को दिया, इन्होंने 450 को दिया। अब उसको छोड़ते हैं, अब मेरी बात सुनिए। तो हमने ऑडिट कराया। अब ऑडिट जो था, सीएजी जो हैं, सीएजी कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने ऑडिट करना है, वो कहते हैं कि कांग्रेस की जो यूपीए सरकार है वो फैसिलिटेट नहीं कर रही, वो हमें ऑडिट नहीं करने दे रही। हम बिजली कंपनी के पास जाते हैं तो कांग्रेस हमारा हाथ पकड़ लेती है, हमें ऑडिट नहीं करने दे रही। फिर इनकी सरकार चली गई, अब बीजेपी ऑडिट नहीं करने दे रही। सीएजी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि बीजेपी मुझे ऑडिट नहीं करने दे रही। तो बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो रहा तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस नहीं करने दे रहे, क्योंकि इनकी साठगांठ है उनसे। अब ये बात रही। अब मैं आपको बस एक आखिरी बात बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर असल मुद्दे क्या है। आम आदमी पार्टी क्या कहती है? आम आदमी पार्टी कहती है हम दिल्ली को एक वाईफाई शहर बनाएंगे, सोलर सिटी बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, बिजली के दाम आधे करेंगे, हर घर तक पानी पहुंचाएंगे, 20 नए कॉलेज खोलेंगे, सारी चीज कहती है। सुनिए धैर्य से सुनिए। एक ब्लूप्रिंट दिया हमने, बकायदा दिल्ली डायलॉग करके एक ब्लूप्रिंट दिया, ये हमारा विजन है दिल्ली के लिए। बीजेपी क्या कहती है? कांग्रेस की मैं बात नहीं करता क्योंकि कांग्रेस इस लड़ाई में नहीं है। बीजेपी भटक रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा, अनवर भाई बात तो कंप्लीट करने दीजिए, हम बोल नहीं सकते क्या? सुन लीजिए। हमने ये कहा, बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी कहती है महिलाओं की सुरक्षा छोड़िए, महिलाएं जींस नहीं पहनेंगी, वो नौकरी नहीं करेंगी, हमारे लिए मुद्दा लव जिहाद है, हम धर्मांतरण करेंगे, हम नथुराम गोडसे के बस स्टॉप खोलेंगे। इन्होंने एक सकारात्मक चीज बताई, अपना विजन बता देना दिल्ली का। हमने विजन दिया, हम ईमानदार लोग, हमने अपने बौद्धिक कौशल से आपको विजन दिया, हम ये दिल्ली के लिए करेंगे।